भक्त ध्रुव बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान हरि ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब उन्हें परम पद एक तारे के रूप में और वहां का शासन उन्हें देना चाहा, तब उस समय जो वार्तालाप भक्त ध्रुव और भगवान हरि के बीच में हुआ, उसको मैं प्रभु श्री हरि की इच्छा और प्रेरणा से उसे कलयुग में हो रही घटनाओं पर अपनी कल्पना शक्ति से वास्तविकता का रूप देते हुए आपको ये मनोरंजन तथा ज्ञान से भरपूर किस्सा सुनाता हूँ। भक्त ध्रुव ने देखा कि कलयुग में सभी लोग दुखी ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। अपने तृष्णा के कारण ना अमीर सुखी है और धन के अभाव में ना गरीब सुखी है। लोग कई भयंकर भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं। कोई कैंसर से, कोई कोरोना से। लोग सीधे सीधे रास्ते पर चलते हुए ही एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। किसी के ऊपर लोग तेजाब फेंक देते हैं। कोई गरीबी और कोई तनाव के कारण आत्महत्या कर लेता है। और इस प्रकार से सभी लोग अपने मानव योनि के लक्ष्य से भटककर अत्यंत पीड़ादायी दुख पाते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। जीवों की ये दुर्दशा देखकर भक्त ध्रुव ने प्रभु श्री हरि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे परम पद नहीं चाहिए, आप उसके बदले में इन सभी जीवों का उद्धार कर दीजिए। इन सबको इस अत्यंत पीड़ा युक्त जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए। जय श्री हरि। तब प्रभु श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सबका कल्याण करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन कोई अपना कल्याण करवाना चाहे तब ना। सभी लोग तो मोह माया में फंसे रहते हैं। जब कोई मेरा भक्त उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है, तब लोग उसका बकवास समझ के उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं या उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम इन सब मूर्खों के चक्कर में मत पड़ो। जो कोई अपना सच में कल्याण करवाना चाहेगा, वो मेरी शरण में आकर और मेरा नाम जप कर खुद अपना कल्याण कर लेगा। और अगर तुम उनका मुफ्तमय कल्याण करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। भक्त ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जय श्री हरि। प्रभु श्री सूर्य नारायण ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब भक्त ध्रुव सबसे पहले नास्तिकों के पास गए और उनसे कहा कि आप लोग क्यों फालतू में झूठी प्रसिद्धि के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपना ये अनमोल और दुर्लभ जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप लोग जिन निर्दोष प्राणियों को लैब रेट बनाकर एक फालतू सा नोबेल पुरस्कार पाने के चक्कर में उन पर भांति भांति के प्रयोग कर रहे हो, आपको भी अगले जन्म में इन्हीं की योनि में जन्म लेना है। अगर अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य ना प्राप्त किया तो आप लोग जीवन की सच्चाई से दूर केवल मोह माया में पड़कर पैसों और यौन सुख के पीछे आपको इंसान के रूप में जो स्वर्णिम मौका मिला है अपनी मुक्ति का, इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त होने का, इसे बेकार में ही गंवा रहे हो। दुनिया में सच्चा परम कल्याणकारी ज्ञान बहुत ही भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। बाकी लोग तो जो ऐसा ज्ञान देता है, जैसे कि साधु, उनको देखकर ही उनकी तरफ नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और इस प्रकार से अपने परम कल्याण के मौके को वो लोग खुद ही ठोकर मार देते हैं। इस फालतू के लाइफ साइकिल को सच मानकर, जो कि पूरी तरह अधूरे ज्ञान पर आधारित है, आप लोग इन मूक जीवों का मांस खाकर अपने सर पर पापों की गठरी खुद ही बांध लेते हो
और जब उसकी सज़ा मिलती है तो फिर भगवान को दोष देते हो। क्या आपको पता है कि अमेरिका गाय का मांस खाने तथा अन्य प्रकार का मांस खाने दोनों में प्रथम है, और इसी कारण भगवान के द्वारा चलाए जा रहे पापियों के सफाई अभियान अर्थात कोरोना में भी सर्वप्रथम है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका नाम है कोरोना के जरिए मिल रही है पापियों को सजा, देखिए सबूत के साथ। इन सबको देखकर भी क्या आप लोग भगवान के अस्तित्व को नकारेंगे? आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को बड़ी ही आसानी से अपने प्रभु श्री हरि के द्वारा हमेशा के लिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त करवा देता हूँ। जय श्री हरि। तब नास्तिकों ने भक्त दुर्व की बातों को सुनकर अपने सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाते हुए कहा कि इस पागल को किसने अंदर आने दिया? किसी पागलों के डॉक्टर को बुलाकर इसे पागल खाने भेज दो। पता नहीं कहां कहां से उठ के चले आते हैं। भक्त दुर्व वहां से निराश होकर चल दिए। ये सब देखकर प्रभु श्री हरि मुस्कुराने लगे और भक्त दुर्व से कहा कि हे दुर्व, जब इन मूर्ख लोगों का कल्याण करने के लिए और शांति का मार्ग दिखाने के लिए मैंने खुद अपने पुत्र जीसस को भेजा था, उसको तो इन मूर्खों ने सूली पर टांग दिया। तब तुम्हें क्या लगा था कि ये लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? अभी भी तुम मेरी बात मान लो और मेरे इस परम पद को स्वीकार कर लो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। तब भक्त दुर्व ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने अभी हार नहीं मानी है और मुझे सच में यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग भी आपकी दुनिया में रहते हैं। तब प्रभु नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुर्व, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, आगे आगे देखो होता है क्या। तब भक्त दुर्व ने प्रभु श्री विष्णु से कहा कि प्रभु, अब मैं आप ही के पुत्र जीसस के भक्तों के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी बात मान लेंगे। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री हरि। आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।